हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि हम एडजेक्टिव्स के बारे में कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है एडजेक्टिव्स की, और आज हम अपने सारे एडजेक्टिव्स कंप्लीट कर लेंगे। वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कर रहे हैं, जिसके अंदर इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटिव, प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव ये एडजेक्टिव्स मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपको जो करवा रहा हूं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब जैसा कि नाम से ही पता है, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि वो एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन के रूप में आते हैं, यानी कि आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा क्या है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, WH वर्ड के रूप में आते हैं, परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन। ध्यान रखना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा एक नाउन के साथ फॉलो किया जाएगा, मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जरूर होना चाहिए। अगर या नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं? दीज आर, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये, इनको याद रखना। सबसे पहले विच, फिर आता है व्हाट और एक आता है हुज, क्योंकि यही तीन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में नाउन आता है। अगर आप WH वर्ड लोगे, WH वर्ड में देखिए जैसे व्हेन, ठीक है, तो व्हेन के बाद में कोई नाउन नहीं आता, वाई के बाद में नाउन नहीं आता, तो सिर्फ विच, व्हाट और हुज इनके साथ में नाउन आता है। अगर इनके जस्ट बाद में नाउन भी नहीं है तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। ध्यान रखना, इफ ए नाउन डज नॉट फॉलो आफ्टर देम, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स। अगर इनके बाद में नाउन नहीं है तो इनको हम एडजेक्टिव्स के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। अगर मैंने कहा विच फोन डू यू लाइक, विच फोन डू यू लाइक, ठीक है, तो यहां पे देखिए फोन जो है वो क्या है, नाउन है, और इससे पहले WH वर्ड आ गया। तो ये देखिए WH वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है हमारा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, इसके जस्ट बाद में हमारे पास में एक नाउन आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है हमारे पास में। अगर मैं कहूं व्हाट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले, वॉट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले। अब यहां देखिए गेम क्या है, नाउन है, ठीक है, और इससे पहले WH वर्ड आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, ठीक है, नाउन आना चाहिए इनके जस्ट बाद में। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम या व्हाट डू यू वॉन्ट, तो व्हाट के बाद में क्या कोई नाउन आ रहा है? कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, बस ये ध्यान रखना। तो ये एडजेक्टिव का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि अगर जस्ट बाद में कोई हमारे पास में नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, अदरवाइज वो एडजेक्टिव नहीं है। अगर मैं कहता हूं हुज कार डू यू वॉन्ट टू बोरो, हुज कार डू यू वॉन्ट टू बोरो, ठीक है। अब हुज जो है इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये हुज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस सही है। तो ये ध्यान रखना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, इसके जस्ट बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। इफ देयर इज नॉट एनी नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर? We have only three adjectives, interrogative adjectives, which, what and whose. Clear? Now next we are doing indefinite adjective.
indefinite एडजेक्टिव। अब हम कर रहे हैं indefinite एडजेक्टिव, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब ध्यान रखना है इसको, ये जो indefinite एडजेक्टिव्स हैं ये भी ज़्यादातर हम यूज करते हैं हमारे सेंटेंस में। इसका क्या है, डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई ए नाउन। ये भी क्या करता है, या तो डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा, किसको, नाउन को, परंतु कैसे, अनस्पेसिफिकली। स्पेसिफिक नहीं होगा, कोई विशेष नहीं होगा, अनस्पेसिफिकली होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनस्पेसिफिकली होता है। दे प्रोवाइड इनडेफिनिट या अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ये ध्यान रखना, क्या, प्रोवाइड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, या ये कह सकते हैं अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट अ नाउन, कि कोई भी नाउन के बारे में ये हमें क्या करता है, हमें इनडेफिनिट, अनिश्चित, निश्चित नहीं होता, ये कितना है, क्या है, कैसे, निश्चित नहीं होता, या अनस्पेसिफिक होता है, एक अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें नाउन के बारे में इसमें मिलती है। ये एडजेक्टिव कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए, वो देख लीजिए। अब ये एडजेक्टिव्स होते हैं कॉमन जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, फ्यू। अब फ्यू में क्या कोई डेफिनेट चीज़ है क्या, नहीं है। फ्यू कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, जैसे मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, each, every, either, nobody, several, some। तो ये इस प्रकार के हमारे पास में, ये देखिए, इनमें देखिए, जैसे फ्यू आ रहा है हमारे पास में, अब फ्यू है तो क्या फ्यू के अंदर कोई डेफिनेट है, नहीं है। मैनी कोई डेफिनेट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मच है, मोस्ट है, इनमें किसी में भी कोई डेफिनेट हमारे सामने चीज़ नहीं आ रही, सब इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, कितनी भी संख्या हो सकती है इनमें से। सेवरल बहुत सारे, अब कितने हैं, नोबडी कोई भी नहीं, अब कोई भी किसके बारे में बात हो रही है कोई पता नहीं है, ठीक है। एनी में भी कोई भी आ सकता है, किसके बारे में बात हो रही है कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें हमारे पास में, तो ये अनस्पेसिफिक रूप में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। मोस्टली जो डिटरमाइनर्स होते हैं वही इसमें यूज होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल समझिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा, आई गेव सम कैंडी टू हर, आई गेव सम कैंडी टू हर। अब यहां पर इसने कहा आई गेव सम कैंडी टू हर, अब कितनी कैंडीज उसने दी, सम, कोई क्वांटिटी निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, ठीक है। कैंडी जो है वो हमारा क्या है, नाउन है। सम जो है वो इनडेफिनिट क्वांटिटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिए, मैंने कहा आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन। अब अ फ्यू मोमेंट्स, कितने मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स नाउन में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने मोमेंट्स चाहिए, अ फ्यू के अंदर क्या है, कोई निश्चित नहीं है, बहुत कम, बहुत कम में कितना कोई पता नहीं है, तो इस तरह से, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, सेवरल राइटर्स want to do this, बहुत सारे राइटर ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। अब सेवरल कितने हैं,
ये एडजेक्टिव है हमारा, क्योंकि राइटर्स जो है वो नाउन है और ये कोई इनडेफिनिट हमारे पास में सूचना इसकी आ रही है, इनडेफिनिट इंफॉर्मेशन है, कितने हैं हमें कोई पता नहीं है, ठीक है, तो अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए इसको हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए, मैंने कहा ईच स्टूडेंट ठीक है, will have to submit homework tomorrow. Each student will have to submit homework tomorrow. अब each student, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो क्या है, नाउन है, ईच इंडेफिनिट है, ठीक है, कोई पता नहीं है कितने हैं, ईच हर कोई, प्रत्येक, अब प्रत्येक मतलब कितने हैं, कोई हमारे पास में इसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये मोस्टली डिटरमाइनर्स में ही आते हैं, परंतु ये इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं आर्टिकल। अब आप आश्चर्य करेंगे, बोले इससे पहले तो हमने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं। आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन्स, ये भी क्या करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमें स्पेसिफिकेशन देते हैं नाउन के बारे में। आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन। आर्टिकल, ध्यान रखना, हमेशा क्या करते हैं, नाउन के बारे में स्पेसिफिकेशन देते हैं। कैसे, जैसे ए और एन है, ये अनस्पेसिफिक होता है, अनस्पेसिफिक होता है, ठीक है, नाउन के साथ में यूज होता है। अनस्पेसिफिक नाउन के लिए इसको यूज किया जाता है कि इसमें हमें पता नहीं होता है, ये पूरी प्रजाति या सभी के बारे में यूज किया जाता है। पर द जो है वो स्पेसिफिक होता है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज किया जाता है। द जो है वो स्पेसिफिक नाउन होता है, एन जो है वो अनस्पेसिफिक नाउन के साथ में यूज होता है। हमेशा ध्यान रखना नाउन के साथ में ही होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अब मैंने कहा अ कैट इज ऑलवेज जंप हायर हाई, ए कैट इज ऑलवेज जंप हाई, ठीक है। अब यहां पर ए कैट, कैट क्या है, नाउन है, नाउन किससे पहले यूज हो रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में आया। अब एडजेक्टिव क्यों आया, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। विशेषता किस तरह से, ये ए कैट का मतलब है हियर द कैट रेफर्स टू एवरी कैट, हियर द नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट, नॉट स्पेसिफिक। ये कोई स्पेसिफिक कैट की बात नहीं हो रही कि पर्टिकुलर यही कैट जंप करती है बाकी कैट्स नहीं करती। यहां मैं बात कर रहा हूं सारी कैट्स की, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक है, मैं कोई पर्टिकुलर एक कैट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर अगर मैंने कहा द कैट इज afraid of me, the cat is afraid of me, the cat is afraid of me, ठीक है। अब the cat, अब मैं कौन सी कैट की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रहा हूं कि हाँ वो कैट जो है वो मुझसे डरती है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमें क्या कर रहा है, स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। तो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक नाउन की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। क्लियर? इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूं इसको। तो इसके बाद में अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये लास्ट है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स का मतलब समझ लीजिए पहले, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइंड। इस तरह से समझ लीजिए आप, कंबाइंड वर्ड्स। जो वर्ड कंबाइन होते हैं किससे? वो किसी से भी कंबाइन हो सकते हैं, वो हाइफन लग करके कंबाइन किए जा सकते हैं। हाइफन लग करके, जैसे मैंने कहा डे वर्क, या मैं कहूं डे बोर्डिंग। अब ये एक साथ है डे बोर्डिंग, परंतु दो वर्ड है, डे है बोर्डिंग है, अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे होम वर्क, हाइफन लगा देते हैं बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास में एक हाइफन के द्वारा दो वर्ड्स को कंबाइन करके हमें जो है वो एक वर्ड मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कंबाइंड वर्ड्स। व्हेन कंपाउंड नाउन्स और कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन्स, दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। अब जब ये क्या करते हैं, किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। यूजुअली ये क्या होते हैं, कंबाइन मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड जो है को कंबाइन करके इनको बनाया जाता है इनटू अ सिंगल यूनिट एंड मॉडिफाइज ए नाउन। एक सिंगल यूनिट के रूप में और नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। इनकी पहचान ये होती है, या तो ये हाइफन से जुड़े हुए होंगे, यानी कि हाइफन से सेपरेट किए हुए होते हैं, जैसे ये अलग अलग है, डे और वर्क अलग है, डे बोर्डिंग अलग है, ठीक है, या ये कोटेशन मार्क से ज्वाइन किए होते हैं, joined by a कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क से ज्वाइन किए होते हैं, यानी कि इस तरह से इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो आपको हो सकता है दिया होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ दे दिया और कोटेशन मार्क में लिख दिया गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, I have a broken down sofa। मेरे पास में एक टूटा हुआ सोफा है, ठीक है। तो I have a broken down sofa। अब सोफा क्या है, नाउन है हमारे पास में, ठीक है। अब यहां पर भी ब्रोकन डाउन भी जो है वो क्या है, एक दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक यूनिट बनाई हुई है इसको, ठीक है। और अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, परंतु ये दूसरे नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि सोफा है, कैसा सोफा है, टूटा हुआ सोफा है, तो ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो अब ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कौन सा, कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, मैंने कहा आई सा अ 6 feet लॉन्ग स्नेक। आई सा अ 6 feet लॉन्ग स्नेक। अब यहां देखो 6 feet लॉन्ग, 3 वर्ड्स हैं, तीनों को हाइफन से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और स्नेक, स्नेक क्या है, नाउन है। अब स्नेक नाउन, अब इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, 6 feet लॉन्ग, स्नेक कितना लंबा, 6 feet लंबा, ठीक है। तो अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये स्नेक की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा, ये तीनों जो मिलकर के जो वर्ड बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। और एग्जांपल देखो एक, ही गेव मी एन, I'm gonna kill you।
नाउ। फिर मैंने बंद किया इसको और फिर मैंने कहा लुक। ही गेव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक, यानी कि वो मुझे इस तरह से देख रहा है जैसे मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो यहां पर ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषता की बात कर रहा है कि कैसा देख रहा है वो मुझे, एक यूं लगेगा जैसे मुझे मार डालेगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसकी पहचान यही होती है, या तो ये हाइफन से सेपरेटेड होते हैं या फिर ये कोटेशन मार्क से ज्वाइन किए हुए होते हैं, पर एक साथ होंगे, ये ध्यान रखना। और एक किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन की विशेषता को बताएंगे। तो ये हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि ये एडजेक्टिव की डिग्रीज भी होती हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज भी होती हैं, ध्यान रखना। कौन सी? सॉरी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब मैं पहले एग्जांपल के माध्यम से बताऊं आपको, ठीक है। पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर आता है कंपैरेटिव और फिर आती है सुपरलेटिव, ठीक है। इनकी डिग्रीज भी होती है। अगर डिग्रीज पूछा जाए वो अलग होती है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये होती है। ध्यान रखना कैसे, जैसे मैंने कहा गुड, गुड कौन सी है? पॉजिटिव, ठीक है। बेटर, ठीक है, ये है कंपैरेटिव। और बेस्ट ये है सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अगर मोर लग करके भी आता है तो भी, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये पॉजिटिव डिग्रीज भी होती हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये बाद में एक अलग टॉपिक के रूप में हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। मैंने आपको हर तरह की जो जानकारी है एडजेक्टिव से संबंधित वो मैंने आपको इन 3 वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाई है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।